नेता बन के उन्होंने काम किया हो ऐसा नहीं था। हाँ, वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एक्चुअली में कहिए तो उनकी जो पहचान है वो मनमोहन सिंह द फाइनेंस मिनिस्टर की नीतियों की वजह से है। हम उसमें उनको भी अलग बिल्कुल अकेले क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। विजन तो नरसिम्हा राव का था, और अपनी इनकी इकोनॉमिक थ्योरी इनकी थी। उस विजन को, उस पॉलिटिकल विजन को उस इकोनॉमिक थ्योरी के साथ कंबाइन करके कैसे उससे देश को फायदा पहुंचे, जो नीतियां बनी, तो उसमें उन दोनों का बराबर का योगदान था। मनमोहन सिंह का उसमें कंट्रीब्यूशन इतना ही था कि उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ इकोनॉमिक्स को अपने देश के पॉलिटिक्स के साथ उसको मतलब मिला के आगे बढ़ाया। तो जो 91 वाले पोस्ट 91 की जो देश की हालत है, हम लोग तो उस समय भी पॉलिटिक्स जर्नलिज्म में थे, हमने तो देखा था भाई उसके पहले जो था वो जिस तरह से कोटा, लाइसेंस, राशन, हर चीज में एक बंधन था। आपके घर में शादी भी अगर हो रही है और आपको चीनी चाहिए 2 बोरी, तो उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता था। घर बनाने के लिए जाइए तो पहले सीमेंट का परमिट आपको लेना पड़ता था, तब घर बनाना सोचिए। छोटा सा कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप महीनों धक्के खाइए किसी एक्साइज इंस्पेक्टर और किसी सप्लाई इंस्पेक्टर के पास या कहीं और ऐसे सरकारी दफ्तर में। एलपीजी तो बहुत दूर की बात थी, आप एमपीज को ढूंढते थे कि वो रिकमेंड कर दे तो आपको एलपीजी मिलेगी। तो ये जो हमारा उस समय का देश का कंस्ट्रेंड इकोनॉमी थी, उससे बिल्कुल आज़ाद किया मनमोहन सिंह ने। ऐसा लगा कि इकोनॉमी ने खुल के सांस ली और एकदम से सडनली देश में एक माहौल बदला। भाई फोन कनेक्शन उस जमाने में एक बड़ी दूर की कौड़ी हुआ करती थी। घर में गाड़ी अगर किसी 3 पुश्त में एक गाड़ी हो गई तो वो गाड़ी आगे 4 पुश्तों तक चलती रहती थी। ये माहौल था हमारा। उससे आज़ादी दिलाई अगर किसी ने तो वो मनमोहन सिंह थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। नेता वो कभी नहीं थे, उन्होंने ना कभी क्लेम किया, ना हमने उनको एज अ नेता कभी उनके कसीदे मतलब कढ़े। वो एज अ गवर्नर, एज अ मतलब गवर्नेंस मैन उनको जाना जाता है। नेता नहीं थे। इसका एक उदाहरण मैं दूंगी। 2004 में जब इनकी नई नई सरकार बनी थी मनमोहन सिंह की, इन्होंने हैदराबाद में कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ था। सोनिया गांधी पहुंची, जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब पहुंचे तो कांग्रेस ही बिल्कुल लग रहा था कि बैरिकेड तोड़ के वहां हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, माला लेके, ढोल बताशे लेके। मनमोहन सिंह बेचारे जब आए तो पत्रकारों में मैं शायद इकलौती पत्रकार थी जो वहाँ खड़ी थी ये देखने के लिए कि मनमोहन सिंह के अराइवल पे क्या रिएक्शन है। कांग्रेस का कहीं पे कोई नेता नहीं था। जो प्रोटोकॉल के तहत ब्यूरोक्रेट्स थे और जो 2-4 गिने चुने लोग थे वही थे। जो नेता कभी नहीं वो रहे। लेकिन हाँ, उन्होंने एक जो भी बड़े ईमानदारी के साथ अपना काम किया, ये हम जरूर कहेंगे। आज जो हम अच्छे दिन वाला सुनते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, जो प्रॉमिस करके मोदी सरकार आई है, वो अच्छे दिन वाकई में मनमोहन सिंह ने नींव उसकी रख दी थी। इन्होंने ये बड़ी क्लेम करते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अरे आज जाके अब इनको खुद भी बताना पड़ रहा है कि वो उन्हीं की देन थी, उसी समय शुरू हो गया था। आधार कार्ड जिससे कि एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है इस सोसाइटी में। मनरेगा जो कि बहुत बड़ा एक चेंज आया है एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में। राइट टू फूड का कर लीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन कर लीजिए। मतलब ये सारे चेंजेस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस थे जो मनमोहन सिंह के टाइम में शुरू हो गए थे और उसकी फिर आगे उसी पे इमारत खड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मनमोहन सिंह एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे थे और वो ऐसे नेता थे जो कि प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी एक्सेस था हम लोगों को। हम लोग उसके बाद भूल गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर तक किसी का एक्सेस हो सकता है। वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके वो जा रहे हैं और अगर आपने पीछे से कोई सवाल पूछ लिया तो वो ऐसे नेता थे, इतने सज्जन थे कि वो लौट के आते थे उस सवाल का जवाब देने। उनको टेफलॉन कोटेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था कि भाई टेफलॉन से जो आप पानी कितना भी डालिए उस पर फिसल जाता है, टिकता नहीं है। ऐसे ही मैंने उनको रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था। तो सेकंड टर्म में उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने एक सवाल उनसे पूछ लिया, वो निकल रहे थे, बिल्कुल बाहर की तरफ बढ़ चुके थे। मैंने पूछ लिया, आर यू स्टिल अ रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर? उन्होंने सुना, रुक गए, वापस लौट के आए। विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बोला नॉट एनी मोर। और उसके बाद हमने उनका देखा था कि उन्होंने काफ़ी मतलब स्टैंड ले करके अपनी सरकार सेकंड टर्म में चलाई थी। तो मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर, शायद उनको कोई याद करे ना करे, बट मनमोहन सिंह द गवर्नेंस मैन, उनको याद किया 2009 में दुनिया भर में डिप्रेशन आ गया था, यूएस की इकोनॉमी बैठ गई थी। उस समय भी मनमोहन सिंह जैसा नेता था हमारे पास, इकोनॉमिस्ट था कि उसने देश की इकोनॉमी को बचाए रखा था। तो हमें वो सब भी याद रखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।